इनके साथ ही होगा तो इनके ऊपर +1 है, और जब ये मेटल के साथ होगा तो तब ये बड़ी चीज़ बन जाएगा, तब इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो फिर -1 होगी, फिर ये नवाब बन जाएगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है तो इससे एक और चाहिए। इस अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करें टॉपिक ये स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे है, और इस तरह हम सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट वाली। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं, तो इस पर वीडियो बना दूँगी और ट्रिक्स के साथ बताऊँगी और बहुत आसान तरीके से समझाऊँगी। तो आज के बाद अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आता तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं कमेंट्स में कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता मुझे बताइएगा। तो आज जो हम स्टार्ट करें वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। बाय द वे ये हमारा नॉर्मल लेक्चर नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लेक्चर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अपलोड हो रहे हैं, वो प्लेलिस्ट आप में जाके चेक कर सकते हैं। ये वो लेक्चर्स हैं जो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं बनाती हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट का भी नाम देते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर का भी नाम देते हैं। मतलब ये एक ही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो या ऑक्सीडेशन नंबर हो, दोनों एक ही बात है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वो चार्ज है जो किसी भी एटम के ऊपर होता है। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको समझ आना लाजमी है, तभी ये समझ आएगी। तो रूल नंबर 1 है आपके पास, फर्स्ट है कि एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज़ीरो होगी। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब क्या है? मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, वो अलग है, अकेला है, तब उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो ज़ीरो होगी। कैसे हमें समझ आएगा? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, इसकी ऑक्सीजन स्टेट ज़ीरो होगी। यहाँ पे फास्फोरस है, अलग है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, ज़ीरो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन नंबर। ऑक्सीजन है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट ज़ीरो होगी। सल्फ़र है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी ज़ीरो। इसी तरह यहाँ पे फेरिक है, आयरन है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी ज़ीरो होगी, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोमीन है, इसकी भी ऑक्सीजन स्टेट ज़ीरो होगी। अब अगर हाइड्रोजन H2 फॉर्म में है, यानी ये H2 की फॉर्म में है इस तरह, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। कैसे पता चलेगा? ये है एक हाइड्रोजन और ये है दूसरा हाइड्रोजन, H2 की फॉर्म में है, यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तब भी H2 की फॉर्म में इसकी ऑक्सीजन स्टेट ज़ीरो होगी। अगर तो यहाँ पे हाइड्रोजन Cl के साथ बॉन्ड बना रहा होता तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब बॉन्ड बनाने के बाद ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो इसके ऊपर -1 आएगा और इसके ऊपर +1 आएगा। फिर हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन के ऊपर +1 है। वैसे H2 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ज़ीरो होगी, अकेला H है, ज़ीरो है। फास्फोरस है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। जहाँ पे P4 की बात करें तो सारे इसके अपने ही एटम है, इधर तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, इस वजह से P4 है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। जहाँ पे भी देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। लेकिन अगर किसी मुखालिफ एटम के साथ, अपोजिट एटम के साथ ये अगर बनाएगा तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखेंगे। तब आप फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है या उसने क्लोरीन के साथ बनाया, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे चार्ज भी चेंज है। अब ऑक्सीजन देखें तो O2 की फॉर्म में देखें तो बॉन्ड बना होता है, तो ये अपने एटम में यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा? एसिड, यहाँ सल्फर एसिड की फॉर्म में है तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़ीरो होगा। Fe2 देखें तो यहाँ पे भी चाहे वो Fe की फॉर्म में या Fe2 की फॉर्म में तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन स्टेट ज़ीरो होगी। ब्रोमीन है, अपने ही एटम के साथ अटैच है, Br2, 2 ब्रोमीन अटैच है, तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, मत नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एटम अब बॉन्ड बना रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है किसी और एटम के साथ। तो फ्री स्टेट में ये इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो ज़ीरो होगी, ऑक्सीजन नंबर ज़ीरो होगा। ये सारी एग्जांपल्स हैं बेसिक टू हाई लेवल तक। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप की बात करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की अभी मैंने बात की है, जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, ठीक है, और इसमें ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8। तो जो ग्रुप नंबर में अब ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम,
ये जितने भी हैं ये ग्रुप नंबर 1 में है और इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल अगर यहाँ पे ली जाए, सोडियम की एग्जांपल, तो यहाँ पे सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो यहाँ पे पहले शेल में 2 है, 8 है और 1 आखिरी शेल में। तो अब यहाँ पे देखें, ये खड़ा है सोडियम, इसका ये न्यूक्लियस है और ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह इकट्ठा भी लिख सकते हैं। और दूसरे में कितने होंगे? 2 2 4 5 6 7 8 है और आखिरी शेल में कितने होंगे? 1। ये आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब एक है, ये ग्रुप 1 में है। ये अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज़ करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव 1 आ जाता है। मतलब जितने भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वही डिसाइड करेगा इसका ऑक्सीजन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट। तो ग्रुप 1 वाले जितने भी हैं, इनके वैलेंस शेल में, इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से इनका जो ऑक्सीजन नंबर है, ऑक्सीजन स्टेट है, वो +1 होगी, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। है ये इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और इनके ऊपर चार्ज क्या आता है? +1। तो यहाँ पे ग्रुप 1 वालों की जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो क्या होगी? वो होगी +1। ये रूल नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स का ग्रुप 1 वाले हैं। जो भी ग्रुप 1 वाला होगा, ग्रुप 2 वाला होगा, ग्रुप 3 वाला, 4 वाला, इनके आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकते हैं वो ही इनका ऑक्सीजन नंबर होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन है ग्रुप 7 में। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है? अब ग्रुप नंबर 7 में है, हेलोजन है क्लोरीन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसे एक और चाहिए। इसका मतलब है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -1। ठीक है, मतलब ये आखिरी शेल डिसाइड करता है कि उसके ऊपर +1 चार्ज होगा या -1 चार्ज होगा। जो ग्रुप 2 वाले हैं, अब ग्रुप 2 वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये जितने भी हैं ग्रुप 2 वाले, इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो +2 होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके आखिरी शेल में है, इस वजह से। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकते हैं। जितनी भी मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती हैं, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। अगर ये लूज़ करती हैं तो वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी? ये 1 करेगी। इनके ग्रुप 1 वालों के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर सकती हैं। ग्रुप 2 वालों के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 लूज़ कर सकती हैं। इनके ऊपर +1 चार्ज है, इनके ऊपर +2 चार्ज है। जब ये बॉन्ड करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो वही हमें शो होगा। अब ये लिथियम है, लिथियम फ्री स्टेट में तो हमें पता है कि इनका ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है, लेकिन जब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, फॉर एग्जांपल इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी +1। ये वही +1 है जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, लूज़ किया हुआ है, और वही इसके आखिरी शेल में है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 3 हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन की +1 भी होती है और -1 भी होती है। अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो तब यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर H2O की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन से छीन रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से इसके ऊपर +1 है और ये -1 है। लेकिन जब ये नॉन मेटल के साथ होगा तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी +1। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखते हैं। तो जब इनके साथ ही होगा तो इनके ऊपर +1 है, और जब ये मेटल के साथ होगा तो तब ये बड़ी चीज़ बन जाएगा, तब इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो फिर -1 होगी, फिर ये नवाब बन जाएगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं देन हाइड्रोजन। क्यों? यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना जानती हैं, और यहाँ पे ये फिर इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी ये फिर ये -1 के तौर पे एक्ट करेगा जब ये मेटल के साथ होगा। मेटल की तो हमें पता है कि +1 होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन की फिर ये -1 में आ जाएगा। मतलब ये एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन की फिर +1 होगी नॉन मेटल के साथ और -1 होगी मेटल के साथ। वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। नॉन मेटल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पे इनका +1 है, और जब ये मेटल के साथ होगा तो तब ये माइनस में आ जाएगा।
रूल नंबर 4 है कि ऑक्सीजन स्टेट जो होगी कैटायन की या एनायन की, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अब फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है, अब ये ग्रुप 2 का है, तो इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो होगी +2। और जो एल्यूमिनियम है ये +3 होगी, क्योंकि इसके अक्षल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप 3 का मेंबर्स है। तो जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या गेन कर सकता है वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एनी कैटायन या एनायन वो इक्वल होगी इसके मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज। यानी कैल्शियम की जो ऑक्सीजन स्टेट है, जो इसके ऊपर साइन है वो 2+ है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन नंबर +2 का। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट +3 है, इसका मतलब है जो इसका ऑक्सीजन स्टेट है, ऑक्सीजन नंबर है वो +3 होगा। क्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये नॉन मेटल है, तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी और होती भी है वो -1 ही होती है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब फ़र्क वही इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ का आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन जितने गेन कर सकता है वही उसका, यहाँ पे ये क्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी -1 होगी, और ये लूज़ करते हैं तो इसे +3 में है। अब रूल नंबर 5 है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन कहीं पे -2 शो कर रहा होता है, कहीं पे -1, कहीं पे ½ शो कर रहा होता है, और कहीं पे +1 भी शो कर रहा होता है। तो 95% ऐसे कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में -2 ही शो करता है, 95%। बाकी एक्सेप्शन है, वहाँ पे ये कहीं पे -1 है, पर ऑक्साइड्स में कहीं पे ये ½ है, फ्रैक्शन की शो करता है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास H2O की फॉर्म में अब वाटर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, तो वाटर में यहाँ पे H2O, ठीक है। अब देखो तो H2O में ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन कितनी होगी, ये होगी -1। ज़रा देखें स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा, इसके ऊपर -1, फिर इसके ऊपर +1 और -1। ऑक्सीजन तो नहीं इलेक्ट्रॉन खींच सकती, लेकिन इसने हाइड्रोजन से इसने खींचा हुआ है और इसने हाइड्रोजन से खींचा हुआ है। वही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जहाँ पे इसने खींच रखा है हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, तो H2O में इसकी होगी -1 और हाइड्रोजन की यहाँ पे होगी +1। तो यहाँ पे देखें तो Na2O2 है हमारे पास, ये भी ऑक्साइड्स है। यहाँ पे सोडियम की होगी +1, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम है तो इसलिए फिर +2 होगी, और ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 है। वैसे ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी होती है, -1 होती है एक ऑक्सीजन के लिए, और 2 जो ऑक्सीजन आएंगे तो फिर -2 होगी। यहाँ पे KO2 सुपर ऑक्साइड्स, यहाँ पे पोटाशियम की तो हमें अब पता है कि ये +1 ही होगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो ये -2 है, तो -1 और 2 यहाँ पे सुपर ऑक्साइड्स में इसकी देखें ऑक्सीजन स्टेट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे OF2 में देखें तो अब फ्लोरीन के साथ जो होगा, फ्लोरीन जो है यहाँ पे माइनस में है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच सकती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर देखें ना तो 4.0 है। सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा जो किंग है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का किंग, वो क्या है, वो है यहाँ पे फ्लोरीन। 4.0 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसका 4.0 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ आएगी तो ऑक्सीजन को तो ऑटोमेटिकली ये रिप्लेस कर देगी, तो यहाँ पे +1 में होगा और यहाँ पे ये -2 में होगी फिर ये, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के 2 हैं। अगर O2F2 की बात करें तो यहाँ पे भी फ्लोरीन का +2 होगा और इसका -2 होगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। अब एक तो है ना शेर, दूसरा है सवा शेर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जब ये फ्लोरीन के साथ होगी तो फिर ये माइनस में ये और ज़्यादा इसकी कम हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ जाएगी तो उससे तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, क्योंकि ये किंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की फिर ये +2 होगी और इसकी -2, और यहाँ पे ये +1 है और यहाँ पे -2 है। रूल नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं फ्लोरीन का है। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जहाँ जहाँ पे होगी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इसका ऑक्सीजन स्टेट है, ऑक्सीजन नंबर है, वो -1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका हमेशा -1 होता है फ्लोरीन का। और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किंग ऑफ पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है और किसी की भी नहीं है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है इसकी, ठीक है। ऑक्सीजन तो किसी खाते में फिर नहीं आता, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा 4.0। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन की होगी वो -1 होगी, और ये फिक्स्ड होती है हर कंपाउंड में। इस तरह रूल नंबर 7 है कि जितने भी ऑक्सीजन नंबर है किसी भी एटम्स के ऊपर, अगर वो हैं किसी न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर, तो जो उनकी ऑक्सीजन स्टेट होगी ओवरऑल वो 0 होगी।
कैसे यहाँ पे है KMnO4, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूट्रल है। हमें पता है पोटाशियम की +1 होती है, मैंगनीज का हमें नहीं पता, ऑक्सीजन की 4 होती है, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो -2 होती है। तो 4 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो 4 2 ज़ार 8 होता है, +1 यहाँ पे है 1, यहाँ पे कौन सा है +1, ये वाला, ये +1 प्लस यहाँ पे है x, हमें नहीं पता इसलिए हमने इसको x कर दे दिया नाम, और माइनस यहाँ पे 8 है तो इजिकल टू 0, यहाँ पे x ले आओ तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे 1 तो यहाँ पे आंसर आएगा +7। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हम कह रहे हैं कि इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी, ऑक्सीजन नंबर होगा वो 0 होगा ओवरऑल कंपाउंड का। तो मैग्नीज की यहाँ पे +7 है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन एन आयन। अगर हम आयन की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, वो फिर टोटल जो चार्ज है फिर ये उसके इक्वल होगा। कैसे? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन एन आयन, जितने भी एटम हैं आयन के अंदर उनके ऊपर जो इसका ऑक्सीजन नंबर है वो इक्वल होगा उस चार्ज के आयन के। कैसे? यहाँ पे पोटाशियम का हमें नहीं पता कितना होगा, यहाँ पे सॉरी ये फास्फोरस है, हमें नहीं पता कितना होगा, हमें इस एक्स से शो करें। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास है 4, PO4 3 नेगेटिव है ना, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4, एक ऑक्सीजन का होता है 2, तो यहाँ पे 4 2 ज़ार 8 होता है, x माइनस 8, और यहाँ पे ओवरऑल इस कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है वो है हमारे पास -3, तो ये इजिकल टू -3। x जहाँ पे ले आए और जहाँ पे जब माइनस करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा +5। तो ये ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज होगा, आयन के ऊपर ये जो पूरा एक है ये इसका चार्ज है। तो अगर ये आपको 7 रूल्स आते हैं तो आपका ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन नंबर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा और फिर आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी होगी। यहाँ पे हमारे Pb3O4 वाला कंपाउंड है हमारे पास। यहाँ पे अगर देखें तो ये सेंटर वाले Pb ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी +4 होगी। ऊपर वाले यहाँ पे लेट देखें तो यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बना रखे, तो इधर +2 होगी इसके ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी +2 ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास HNC है या HCN है। तो HNC इसका आइसो वाला है और ये HCN है, तो चार्ज दोनों में सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो HCN में देखें तो इसके ऊपर +1 होगी, कार्बन के ऊपर +2, और यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बनाती है तो इसके ऊपर -3 होगा, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर HNC में देखें तो इसमें एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, तो इस वजह से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट ओवरऑल चार्ज सेम ही रहेगा। तो इसके ऊपर -3 आएगी और इसके ऊपर +2 आएगी, और ये वही +1 चार्ज आएगी। नेक्स्ट ये एक्सेप्शनल केसेस थे। नेक्स्ट पे अगर आप चाहते हैं एक्सेप्शनल केसेस हो तो वो उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।